हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा झारखंड का मंथली करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जिसमें हम लोग सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड सेक्शन हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कवर कर दिया। ये हमारा पार्ट 3 है। इस सेक्शन से आपने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट कीजिए। इस सेक्शन से हमारा 1000 सब्सक्राइबर का भी टारगेट को पूरा कीजिए। अब से हम लोग पीडीएफ सेक्शन को भी शुरू करने जा रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर हमें आगे सपोर्ट कीजिए। हम लोग जेपीएससी करंट अफेयर सेक्शन में से हम लोग अब पीडीएफ सेक्शन को भी हम लोग अपलोड करने शुरू कर देंगे। अब हमारा 1000 कंप्लीट होने के बाद हमारा सब्जेक्ट वाइज या ट्रिक वाइज का भी वीडियो हमारा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सितंबर के करंट अफेयर्स जो बचे हुए हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं। जो पीछे करंट अफेयर्स छूट गए हैं उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि जेपीएससी के पद की नियुक्ति हो गई। इसका नाम हमने एक बार कवर कर चुके हैं, लेकिन ये जेपीएससी 11th की नियुक्ति पर भी निर्भर है। तो जेपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो गया, मतलब उनके नाम को फाइनल कर दिया गया है। नीलिमा केरकेट्टा, ये पूर्व आईएएस भी हैं। ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस रही हैं, महाराष्ट्र कैडर के आईएएस रही हैं और कई पदों पर ये पहले से भी रही हैं। उन्होंने डायरेक्टर के पद पर भी काम किया हुआ है। इनके नाम को फाइनल कर दिया गया है। इनके लेकर के गवर्नर भी अधिसूचना जारी कर देगा। झारखंड गवर्नमेंट ने भी इनको लेकर के अधिसूचना जारी कर देगा। लगभग 6 से 7 और 10 दिनों के अंदर में इसकी नियुक्ति हो जाएगी और जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। झारखंड में केंद्र सरकार और इसमें एक अस्पताल का निर्माण किया गया। झारखंड के गुमला में एक अस्पताल का निर्माण किया गया। वो कहाँ पर है? गुमला के चैनपुर में 50 बेड का एक अस्पताल का निर्माण किया गया। इसमें सेंटर और स्टेट का दोनों का ये है, मतलब कंट्रीब्यूशन है। इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेंटर का 60% कंट्रीब्यूशन है, स्टेट का 40% कंट्रीब्यूशन है। इसको लेकर इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। गुमला के चैनपुर में कितने करोड़ के लागत में ये बेड बन रहा है? हमारा 24 करोड़ के लागत में 50 बेड वाला एक हमारा अस्पताल बन रहा है गुमला के चैनपुर में। और इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? केंद्र की राशि 60% है और राज्य की राशि 40% है, इसका वहन कर रही है। एक CPMDI, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। CMPDI, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर भी है झारखंड में है। ये कहाँ पर है? रांची में है। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? रांची है। इसके नए निदेशक में डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इसके नए निदेशक और डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है शंकर नागाचारी। इसकी नियुक्ति होगी क्योंकि इसको पूछे जाने की संभावना क्यों है? क्योंकि ये झारखंड में माइनिंग को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों जगह, मतलब इसका हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? रांची में है। और ये शंकर नागाचारी, तो ये इससे पूछे जाने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, CMPDI, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये रांची में है। ये झारखंड की केंद्रीय विद्यालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने दक्षिण कोरिया के हंगुक यूनिवर्सिटी से समझौता किया है। क्या है? हंगुक यूनिवर्सिटी से समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस नाम को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। साउथ कोरिया के एक यूनिवर्सिटी से, हंगुक यूनिवर्सिटी से समझौता किया है। इस तरह के क्वेश्चन झारखंड में पूछे जाते हैं क्योंकि मारांगोंग के वाला स्कॉलरशिप को लेकर के लास्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में। तो इस बार का क्वेश्चन संभावना है कि इससे अलग तरह के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें दोनों विश्वविद्यालय के छात्र के आपस में भाषाओं का आदान प्रदान होगा और कोरियाई और हिंदी भाषा का अध्ययन के लिए दोनों विद्यालयों मतलब यूनिवर्सिटी में छात्राओं का आदान प्रदान होगा। छात्राओं का स्कूल मतलब इसके यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेशन होगा। तो ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? दक्षिण मतलब साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है। झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में हमारा आ जाता है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है 21वें
जूनियर वुशु प्रतियोगिता में झारखंड में 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ झारखंड में कुल 7 पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता जी कोर्ट में आयोजित की जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमनोर चक्रवात दक्षिण कोरिया को प्रभावित करता है, इसको भी याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को प्रभावित करता है कौन सा हिमनोर चक्रवात, और यही दक्षिण कोरिया है जहाँ के हंगूक यूनिवर्सिटी के साथ झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, समझौता किया है। और हिमनोर चक्रवात कहाँ को प्रभावित करता है, दक्षिण कोरिया को प्रभावित करता है। विधानसभा, आपको पता है कि 5 सितंबर को हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया था अपने ये को शक्ति प्रदर्शन के लिए। उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन अब बेसिक ये के लिए, करंट अफेयर्स के लिए इसको याद रख सकते हो। उसमें टोटल कितने मत हेमंत सोरेन ने प्राप्त किए हैं, 48 मत प्राप्त किए हैं। जेएमएम के 29 मत थे, कांग्रेस के 15 मत थे, राजद के 1 मत थे, अन्य 73 थे और अन्य 3 थे। और बीजेपी और कुछ उनके सहयोगियों ने, मतलब बीजेपी के मतलब एनडीए के सहयोगियों ने वॉकआउट किया था। तो ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएगा, लेकिन ये बीजेपी के 25, आजसू के 2 और निर्दलीय के 2, इन्होंने वॉकआउट किया था सदन से। विरसा कृषि विश्वविद्यालय, विरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद है। तीसी के 3 उन्नत किस्म को, ये एक तरह का तिलहन होता है, तीसी के 3 उन्नत किस्म को विकसित किया है। तो इसको दोनों के कोलैबोरेशन से ये किया गया है। तो भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर सोहन राम और भारतीय तिलहन अनुसंधान के निदेशालय हैदराबाद, ये दोनों के कोलैबोरेशन से। झारखंड के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर सोहन राम। इस नाम को जरूर याद रखिएगा। इन दोनों के कोलैबोरेशन से तीसी के 3 उन्नत किस्म को विकसित किया गया, उनका तीनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इसको किसके द्वारा अप्रूव कर दिया गया, सेंटर वेराइटल रिलीज कमेटी के द्वारा इसको अनुशंसित कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया है। दोनों को कर दिया गया, मतलब इसको अप्रूव कर दिया गया। इसका नाम लिखा गया है प्रियम, दिव्या और विरसा तीसी। एक तरह का ये तिलहन फसल है, मतलब दाल वाला फसल है। तिलहन और दलहन का फसल है, ये दलहन टाइप में आता है। तिलहन फसल में ये आता है, तीसी तिलहन फसल में आता है। इसका नाम याद है, BAU मतलब होता है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसी कोलैबोरेशन से आता है। और इसको कोड नेम दिया गया 2012, 1, 6, 3 और 15, 3। इसको आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा अजीबोगरीब है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। 2012, 1, 6, 3 और 15, 3 आएगा कोड, तो आप समझ रहे हैं। BAU मीन्स होता है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और कहाँ है तिलहन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। और इनका वैज्ञानिक का नाम आप जरूर याद रहेगा। भारतीय तिलहन यूनिवर्सिटी कहाँ पर, हैदराबाद है। तीसी की 3 उन्नत किस्म ये की है, कौन है, डॉक्टर सोहन राम का भी नाम याद रखिएगा। BAU 2012, 1 तो याद रख सकते हैं, 2012, 1, उसके बाद 6, 3 और उसके बाद 15, 3। एक मल्टीपल में 3, 5, 15, 3, 2, 6 और 2012, 1। आगे हमारा हो जाता है 10वां राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता, रांची ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में रांची ने पहला स्थान प्राप्त किया है। देश की राजधानी रांची ने, मतलब झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और ये हमारा लास्ट हो जाता है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, ये हमारा होटवार रांची में है। और आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में रांची के अतुल रंजन को विजेता, रांची के कमल अग्रवाल को उपविजेता और बने। और महिला में लोहरदगा की संजना कुमारी उपविजेता बनी है। ये मतलब ये हमारा रांची का है, मतलब झारखंड का ये हो रहा था। ये हमारा झारखंड का आयोजित खेल था, ये झारखंड के अंदर का आयोजित खेल था, लेकिन इसको याद है। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड करंट अफेयर से ये स्पोर्ट्स एथलेटिक्स का ये हुआ था, जिसमें झारखंड ने 61 पदक जीत करके टॉप में, टोटल 61 पदक जीत करके टॉप में। ये हुआ 33वां पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें झारखंड ने टोटल 61 पदक जीत करके सूची में, सभी राज्यों की सूची में टॉप पर रहा था। इसमें टोटल 17, इसको आप जरूर याद रहेगा, 17 स्वर्ण, 24 रजत और 20 कांस्य। इसको आप जरूर याद रखिएगा 17, इसको आप नाम जरूर याद रखिए क्या क्या है इसके, 17, 24 और 20 नाम जरूर याद रखिएगा। 17, 24 और 20 खिलाड़ियों के नाम याद रखें चाहे नहीं रखें, इसको जरूर याद रखें। और ये कौन सा स्पोर्ट्स था,
33वां पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता, 33वां पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता, उसमें झारखंड ने सभी राज्यों को हराते हुए टॉप पर ये किया है, टॉप स्थान काबिज किया है, जिसमें उन्होंने किनको हराया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को हराते हुए ये झारखंड टॉप पर है। 17 स्वर्ण, 24 7 दूनी 14 होता है 24, इसको आप 7 दूनी 14 के 4 हाथ में इस तरह कर सकते हैं, 17 को 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा, 1 दूनी 1 इस तरह से, 17 दूनी 34 होता है, लेकिन आप 24 कर दीजिए उस तरह से, सिर्फ 7 का डबल करके इस तरह से कर दिया। लास्ट में हमारा ये होता है 20, ये होता है स्वर्ण, हमारा ये हो जाता है 17 स्वर्ण हो जाता है, 24 रजत और 20 कांस्य पदक हो जाता है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा खेलता है ये 33वां पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो के पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर शेयर कर दें। हम कम्युनिटी सेक्शन के हम लोग इसके लिंक को भी शेयर कर देंगे, और इसके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे के पीडीएफ वाले पेज को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पीछे के छूटे हुए करंट अफेयर्स के झारखंड को भी कवर करेंगे, इसलिए आप हमें जरूर से जरूर सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।